Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 18C क्लास 8th मैथ। और मैं आईसीएसई बोर्ड की मैथ की बुक है जो सलना पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक जितनी भी वीडियो बनी है, चैप्टर 18 से आगे की 20, 21, 22 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 80 डिग्री। अब 80 डिग्री का एंगल हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे ना, सारे एंगल कंपास से नहीं बनते। फिर लिख रहा है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि पी क्यू जो आर्म्स है उससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू पे। एन अदर लाइन पैरेलल टू क्यू आर, और एक और लाइन पैरेलल करनी है, वो क्यू आर की करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5। वो भी 3.5 था, नहीं वो 3 था, ये 3 सेंटीमीटर। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पैरेलल लाइंस एज ए, और ये दोनों पैरेलल लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी उसको हमें मार्क देना है, नाम क्या देना, ए। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो चलिए करते हैं। हमें सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री। तो एंगल तो ड्रॉ करना जानते हैं आप। और इस जब क्वेश्चन में पैरेलल ड्रॉ करनी है तो थोड़ा आप ये मत करना पेपर के बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेके पैरेलल ड्रॉ करनी हो सकता है ना, तो बीचों बीच में आप करना, एग्जाम में तो एक ही आएगा। तो क्या करें, सबसे पहले कोई भी मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और ये पी क्यू आर एंगल देखा तो क्यू आर, क्योंकि वर्टेक्स बीच वाला एंगल होता है, यहाँ एंगल बनाऊंगा मैं, तो ये क्यू आर मैंने ड्रॉ कर ली। मेजरमेंट तो दिया नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो। और एंगल पी क्यू आर दे रखा है 80 डिग्री। अब फिर हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से क्यू पॉइंट पर 80 डिग्री बनाएंगे। 80 डिग्री दिख रहा है आपको, ये रहा। अब इसमें ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड से हम एंगल बनाते हैं लाइन सेगमेंट के, तो कौन सा स्केल यूज करते हैं, इनर। ये इनर वाला एंगल ना, 0, 10 नहीं 80 यहाँ लगा तो ये 80 नहीं होगा, 100 हो जाएगा। तो 80 यहाँ लगाना, ध्यान रखना इस बात को, नहीं मिस्टेक कर दीजिए। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, कौन से क्यू और ये जो भी पॉइंट आया था इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये शेड आ गया है, एक सेकंड शेड को हटाऊं, पहले थोड़ा कम करूं। हाँ अब शेड कम हो गई है। तो इसको और इससे ज्वाइन कर दो, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया P। तो ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिया 80 डिग्री, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है, हमें पी क्यू के पैरेलल 3 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ क्यू आर से कुछ 3.5 सेंटीमीटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं, क्या करेंगे, पी क्यू पर आप कहीं भी ले लो, मर्जी है, एक पॉइंट ले लिया, मैंने नाम दे दिया इसको एस। समझ लेना, मैं कुछ लिख नहीं रहा, बस ओरली समझाऊंगा। अब एस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्लियर, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल तो आप जानते हैं, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ली और एक आर्क लगाया, ओहो ये हिल गया, क्लियर। अब पॉइंटर को इधर रखेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट कराए उस आर्क पर पॉइंटर को रखेंगे, फिर एक आर्क लगाएंगे। अब इसी पॉइंट से ऊपर लगा दो और थोड़ा बड़ा सा लगाना, और इस वाले पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, ओके। अब हमें पी क्यू से कितने सेंटीमीटर दूरी पर डिस्टेंस लेनी थी वो मार्क करो। वो हमें थी 3 सेंटीमीटर। कह रहा था ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इस लाइन से 3 सेंटीमीटर, यानी कि एस से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट मार्क करो। तो चलिए करते हैं, मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना 1 से नहीं कर रहा हूँ, 2 से। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये एक पॉइंट आ गया 3 सेंटीमीटर का, ओके। कुछ नाम देना चाहो दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी दे दिया मैंने। अब
इससे इसके पैरेलल कैसे होगी, ये एंगल कितना 90, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, बस ये पी क्यू के पैरेलल लाइन हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगी, पी क्यू से 3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अब टी पॉइंट पर ये आपकी मर्जी है, 90 डिग्री इस साइड बना सकते हो लेफ्ट की तरफ या इसके राइट हैंड की तरफ, ये आप कैसे बना सकते हो। ओके, तो वही करते हैं आप। पॉइंट टी से फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये मर्जी आपकी है, कहीं भी बना लो। अगर ज़्यादा बड़ी हो तो आप छोटी कर सकते हो, छोटी कर ली मैंने, ठीक है, आर्क लगा रहे हैं। कैमरे के आगे हाथ आ जाता है तो आप लोगों को दिख नहीं पाता, लेकिन ये तो आप जानते ही भाई, आर्क लगाना, ये लगा लिया। ओके, अब इस पॉइंट से कहीं से स्टार्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ से एक आर्क लगाया मैंने, इस वाले पॉइंट से भी आर्क लगाना है, पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, पहले बड़ा आर्क लगाना, ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगाना है, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक आर्क ये लगाना है, तो टी को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन होगी पी क्यू के पैरेलल होगी और साथ ही साथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी। तो मैं इसको पेंसिल के जाए मार्कर से कर दिया मैंने हल्के हल्के, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। और इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ये दोनों एंगल सेम बनेंगे, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होंगी तो इक्वल एंगल बनता है ना, ये होगी। अब हमें क्यू आर के पैरेलल ड्रॉ करनी है, यहाँ जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट हो जाएगा। सेम काम करना है जो यहाँ करा था। अब क्यू आर से पैरेलल कैसे होगी वो बताते हैं आपको। अब हमें पी क्यू आर के 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर ड्रॉ करनी है। तो वही क्या करें, क्यू आर पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे दिया यू। अब इस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पर ये आता है सर नीचे ना कि ऊपर, आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी ऊपर ले सकते हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये होगा, ऊपर स्पेस कम है, मैं नीचे ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि दिया तो है नहीं कुछ, कहीं भी पैरेलल आप लाइन ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप यहाँ पर इधर भी ले सकते थे, इस साइड भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये बस एक काम ये करना, अगर पी क्यू से इधर एक्सट्रे ले लो तो यहाँ भी एक्सट्रे ले लो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने यू पॉइंट पर, क्यू आर पर एक पॉइंट ले लिया यू, कंपास में कोई भी रेडियस लेके एक आर्क लगा रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, मतलब इस पर, ओहो ये लो, सामने कैमरा होता है फिर हाथ ना टकराए, इस चक्कर में मुझे बड़े आराम से ड्रॉ करना पड़ता है। ये लाइन हिल गई थोड़ी सी, ओके लग गया, ठीक ही है, काट ले। ये छोटी आर्क लेने में ये दिक्कत होती है थोड़ी सी, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, पॉइंटर को इधर से रखकर एक उसी रेडियस से आर्क लगाना है, और जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट करा पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखो, एक एबव यानी कि इसके ऊपर और एक यहाँ पास में जो आर्क को काटे। अब इस पॉइंट से रखना है हमें और एक आर्क और लगाना, चलो कट गया। अब यू को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, बढ़ाते हैं हम, तो ये क्या हुई, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है क्यू के साथ। और 90 डिग्री का एंगल हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें क्यू आर से 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है क्यू आर के। अब हम क्या करेंगे, कंपास में 3.5 डिस्टेंस कैसे लेंगे, जिससे परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए बनाई थी। अब कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, ये रहा 2 पर रखा मैंने, तो 2 3 5 5.5 तक ले जाना है, ठीक है ना, 5.5 आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 3.5, और सी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। इसको कुछ नाम दे दो, कौन कौन से यू टी यू तक आ गए, मैंने इसको नाम दे दिया बी। अब बी पर क्या करना है, जो यहाँ करा था हमने, क्या करा था, ध्यान है 90 डिग्री का एंगल बनाया था, 90 डिग्री को ना, ये 90 है तो ये 90 डिग्री बनाओगे तो अल्टरनेट इंटीरियर, अगर इधर बनाओगे तो क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, वो सॉरी को इंटीरियर एंगल का सम, या इसके अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, इसलिए हम 90 बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल अब बनाएंगे, किसी भी साइड बना दो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने कंपास ली, कोई भी लेंथ ले ली, थोड़ी बढ़ा दी है, छोटे में दिक्कत हो रही थी, और पॉइंटर को बी पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाया, किसी भी साइड बना सकते हो, मैंने बताया आपको, है ना।
जहाँ जहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंटर को रख के ये, फिर पॉइंटर को यहाँ रखा, एक ये, एक ऊपर लगाया मैंने, फिर इस डिस्टेंस से यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करता है ये ज्वाइन करा, ये बनता है 90 डिग्री। बी को इससे मिलाते हुए आप ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन होगी पैरेलल टू क्यू आर। तो बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए जब कहाँ तक बढ़ानी, इसको इंटरसेक्ट करें, क्योंकि हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी लिखना है ए, उसको मार्क करना है ए। ठीक है, स्केल छोटा था, अब आगे आप बाद में बढ़ा सकते हैं। स्केल क्या था मेरे पास, सेट स्क्वायर रखा हुआ है, उसी से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन निकाले, ठंड में आलस आ रहा है। ओके, और इस लाइन को बढ़ा दो आप। तो ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा था ये, तो ये मार्क ये हुआ। तो क्या हुआ, ये हो गया। हमने पहले एंगल पी क्यू आना 80 डिग्री, पी क्यू से हमने 90 डिग्री बनाया किसी पॉइंट पर, और उससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट मार्क करा, फिर यहाँ 90 बनाया, इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन पी क्यू के पैरेलल हो गई। सेम हमने क्यू आर पर एक पॉइंट ले लिया यू, इस पर 90 डिग्री बनाया, और यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ये बी करा मार्क, और इस पर क्या करा, 90 डिग्री बनाया, जो पैरेलल होगी क्यू आर के। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी इजकल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल हमें कंपास की हेल्प से बनाना होगा, है ना। ये बन जाता है, कैसे वो समझेंगे भी। फिर कह रहा है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ इट, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आल्सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी एट डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा, हमने बताया था डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कैसे पैरेलल करते हैं। चलिए करते हैं, बढ़िया डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5 को। तो सबसे पहले हमें एंगल ए बी सी 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ए बी सी 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी होता है 60 डिग्री बनाना। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली ऑफ सूटेबल मेजरमेंट, यानी कि अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे। हमने बी सी ड्रॉ कर ली, क्योंकि ए बी सी में वर्टेक्स भी आता है, बी हो गया। अब यहाँ पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कंपास की हेल्प से बनेगा, बहुत ईजी होता है। सबसे पहला आर्क जो लगता है 60 डिग्री का ही लगता है। तो बी पर हमने पॉइंटर रखा कंपास का, दिख रहा है ना, एक आर्क लगा रहा हूँ मैं। जिसने बी सी को जहाँ भी इंटरसेक्ट करा है, यहाँ करा है, इस पर एक रखा और एक आर्क लगा दिया। यही सबसे पहला वाला आर्क जो होता है 60 डिग्री, इसको ज्वाइन करते हुए बढ़ा देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, इतना काम तो हमारा हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दो, और फिर ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का बाई सेट हाफ करोगे तो कितना हो, 30। तो हमने ये ज्वाइन करते हुए लाइन बना दी, और इसको नेम दे दिया ए। तो एंगल ए बी सी आ गया 60 डिग्री। ये आपको दिख नहीं रहा है ना, लाइन मुझे ऊपर से दिख रहा है, लेकिन ये है मार्क है ये, ठीक है ना, थोड़ी पेंसिल हल्की है ये। अब हमें क्या करना है, फिर कह रहा था ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है समझाने के लिए मैं आपको नाम दे दे रहा हूँ। आगे कोई पॉइंट नाम तो नहीं दे रखा, नहीं, तो मैंने इसको डी दे दिया और इसको ई दे दिया, ये वाला पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट डी, ठीक है। कंपास में डी ई की हाफ से अधिक डिस्टेंस, ये हाफ से अधिक ही है, या फुल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ से अधिक लेनी है। डी पॉइंट पर रखोगे और एक आर्क लगाओगे, उसी डिस्टेंस से पॉइंटर को हम क्या रखेंगे, ई पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाओगे। बी को इससे ज्वाइन कर दोगे, ये इसका बाइसेक्टर होगा। तो बी को इस पॉइंटर से ज्वाइन करते हुए मैं आगे प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ये दिख जाए इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसको ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, एफ दे दिए चलो। तो बी एफ जो हो गया एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर हो गया। बी एफ इज द बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल कौन सा, एफ बी सी और एफ बी है, ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल सेम आएंगे। अगर आप मेजर करोगे तो 30 डिग्री आएंगे। ओके, चलिए मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। ये प्रोटेक्टर को रखो यहाँ, पॉइंटर पर रखो, और ये अभी नहीं हुआ, और ये आ गया। देखो ये एंगल 30 डिग्री, ठीक, और 60 है तो 30 ये बचा, ठीक है। तो 30 डिग्री 30, ये बाइसेक्टर हो गया। इतना काम हो गया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, आल्सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बी सी से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक लाइन बी सी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। करते हैं, बताते कैसे होगी। तो चलिए अब हम वही करते हैं, ड्रॉ। बी सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल सॉरी, कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वही करेंगे, बी सी पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने,
ABCD सब आ चुके, मान लो G ले लिया, तो G पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऊपर या नीचे कहीं भी बना सकते हैं। अगर नीचे आपके पास स्पेस कम बची हो तो आप ऊपर भी बना सकते हैं, ध्यान रखना कहीं भी बना सकते हो आप। मैं नीचे मेरे पास तो है तो मैं नीचे बना देता हूँ। तो ये लिया, कोई भी डिस्टेंस ले ली, थोड़ा कम ले लूँगा, D को टच करेगा। कम डिस्टेंस में थोड़ी दिक्कत होती है, हाथ चलता नहीं है और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ चलाने में। मैंने कम इसलिए ली है कि वो वहाँ पर D पॉइंट को टच कर रहा था। ये ले ली, ठीक है ना, थोड़ा सा हिला गया है। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाना, भाई 90 डिग्री तो आप जान गए। फिर इस पॉइंट से आर्क लगाना है, एक इधर और एक ऊपर, और इस पॉइंट से भी लगाना है हमें, कट कर रहा है ये, ठीक है। इस पॉइंट पर ये है पॉइंट, आपको हो सकता है हल्का दिखाई दिया। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो और थोड़ा आगे बढ़ा दो, कम से कम 2 पॉइंट से तो बड़ा बढ़ाना है, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर हमें इसमें एक पॉइंट मार्क करना है। तो ये आपको दिखे इसलिए मैंने इसे डार्क से कर दिया, ये बढ़ा लिया। अब यहाँ पर हमें 2.5 सेंटीमीटर की पॉइंट पर एक मार्क लगाना है। तो 2.5 पर क्या करोगे आप, ऐसे कंपास से 2.5 सेंटीमीटर से आर्क लगाना चाहिए। वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो नाप मेजर करके, लेकिन जो प्रोसीजर है वो होता है कंपास से ही। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर, अच्छा नहीं दिख रहा आपको, ये लो 3.5 पर रखी है मैंने और 1 तक ले आया तो 2.5 हो गई, 1 2.5, ठीक है ना। तो G पॉइंट पर हमने पॉइंटर को रखा और एक आर्क लगा दिया, जिसने इसको जहाँ कहीं कट करा उसको कुछ ही नाम दे दो, H दे दिया मैंने। क्लियर। अब H पर समझ गए, 90 डिग्री का एंगल बना दो और इसको प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि आगे सवाल और भी है। तो मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ H पर। अगर ज़्यादा लूँगा तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, कम लें तो हाथ कम चलता है। अच्छा, मैं वीडियो पोस्ट करना भूल गया था, है ये थोड़ा सा हिला था। चलिए करते हैं, पेंसिल निकल गई, लगा रहा था। तो मैंने एक कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाया, ठीक है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करा यहाँ से एक आर्क लगाया, फिर इस पॉइंट से एक आर्क लगाया और यहाँ से एक आर्क लगाया और एक इस पॉइंट से आर्क लगाया। 90 डिग्री तो आप सीख ही गए, बस हो गया काम हमारा। H को इससे मिलाते हुए ज्वाइन कर दो और उसको थोड़ा आगे तक बढ़ाना है, क्योंकि आगे कुछ और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। और मैंने इसको बढ़ा दी, क्लियर। अब इधर भी बढ़ाना, सॉरी वो साइड, क्योंकि पैरेलल लाइन हुई। तो ये जो लाइन आई, यानी इसको कुछ ही नाम दे दो, ABCDF XY दे दिया मैंने, और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है तो बाई बाद में लिखूँगा, क्योंकि ये इसको बढ़ाना है और इसको नहीं बढ़ेगी जरूरत। देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और मैं कर दे रहा हूँ। तो इसको नाम दे दिया XY। तो ये XY जो हुई देख रही है आपको, ये BC के पैरेलल हुई और कितनी डिस्टेंस पर हुई, 2.5 सेंटीमीटर पर हमने ली थी, क्लियर। अब आगे कुछ और कह रहा है क्वेश्चन में, क्या दिखाते हैं। ये कह रहा है लेट दिस पैरेलल लाइन मीट AB एट P एंड एंगल बाइसेक्टर एट Q। अभी मैं AB को बढ़ाऊंगा, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी उसको P नाम देंगे, और जो बाइसेक्टर है एंगल का वही बढ़ाएंगे Q। फिर पूछ रहा है मेजर द लेंथ BP एंड PQ। फिर पूछा है क्या BP और PQ इक्वल है, इक्वल ही होती है, दिखाते हैं। तो करना क्या हमें, AB को आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। ये AB है और मैंने ये प्रोड्यूस करा, जो इसको P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये P पॉइंट हो गया, क्लियर। और ये एंगल बाइसेक्टर तो ये है FP, इसको भी आपको पीछे की तरफ बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है ज्वाइन करते हुए। तो ये हमने दिख रहा है ना, ज्वाइन कर रहे हैं और इसको बढ़ा दिया। तो ये जो पॉइंट है ये है Q। फिर कह रहा है मेजर BP को ज्वाइन मेजर करो, ये बैठी 1 to 2.5 करीब और ये बैठी 1 2.5 पूरी। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो लिख दोगे यस
बी पी इज इक्वल पी क्यू, ये पूछा क्या बी पी पी क्यू के इक्वल होगी तो होगी, तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, इससे डरने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन की लाइन आ रही है इनको कहाँ से आ गई। ठीक है, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी इज इक्वल 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री तो सारे कर रहे हैं अभी तक, है ना। लोकेट ऑफ पॉइंट पी विच इज 2.5 सेंटीमीटर अवे ए बी, ओके, एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी। ए बी से वो 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, पॉइंट एक पी लेना है, और बी सी से 3.2 सेंटीमीटर हो। कैसे होगा समझाते हैं। तो इस सवाल को समझ लीजिए, अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमें एंगल ए बी सी ड्रॉ करना है 90 डिग्री। तो क्या करा, मैंने एक बी सी किसी भी मेजरमेंट का ले लिया जो आपको सूटेबल हो। सूटेबल मेजरमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, है थोड़ा और, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई देगा, इतना बहुत है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट किसी भी मेजरमेंट का, हाँ ये ध्यान रखना 2.5 और 3.2, 3.2 तो होगा ऊपर बहुत है, थोड़ा सा नीचे ले लेते चलो, है ना। ये ध्यान रखना मेजरमेंट का कि ऊपर इतनी जगह बच्चे। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की, एंगल ए बी सी बनाना है। तो इस पॉइंट को मैंने दिया बी और इस एंड को नाम दे दिया सी। अब बी पर 90 डिग्री बनाना है क्योंकि ए बी सी 90 डिग्री दे रखा है। तो कंपास मेरे पास तैयार है। कंपास में कोई भी रेडियस लेकर बी से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री तो हम बना ही रहे हैं जब से स्टार्ट करिए ये एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन 19 ड्रॉ कर जा रहे हैं। हट गए होंगे आपको। एक आर्क लगाते हैं, क्लियर। इस पॉइंट से एक आर्क लगाए, सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनता है। फिर जहाँ पर टच कर रहा इस पॉइंट से एक ऊपर की तरफ लगा दो, और थोड़ा बड़ा लगाना है ना, नहीं कंटा फिर लगाना, और एक इधर लगा दो, क्लियर। इस पॉइंट से फिर एक आर्क लगाओ और इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बढ़ा दो। तो ये 90 डिग्री की ए बी सी बन जाएगा। तो मैंने इस पॉइंट को और बी को लेकर लाइन सेगमेंट ड्रॉ, तो ये आ गया ए बी सी। ए बी सी 90 डिग्री है। अब ए बी से कितने डिस्टेंस दूरी पर कह रहा है, पी पॉइंट लेना 2.5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस से मतलब परपेंडिकुलर। देखो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी से जितनी सेंटीमीटर दूरी पर 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर बी से एक आर्क लगाओगे, कंपास में ले लो। 2.5 का मतलब हो गया, मैं अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो 3.5, तो 3.5 तो ये हुआ, दिख रहा है ना, और ये 1 तक लेंगे। 2.5 हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 दिख रहा है ना। थोड़ा सा कम लग रहा है क्या, देखें, हल्का सा सूत पर बढ़ा दिया मैंने से, ठीक है। 2.5 आ गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2.5 हो गया एक्यूरेट। क्या करेंगे, बी से एक आर्क लगाएंगे बी सी पर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये पॉइंट जो भी आ गया, मैंने इसको नेम दे दिया डी, क्लियर। हमें क्या करना है, डी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है, और बी सी से जितनी सेंटीमीटर दूरी पर कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर आप पॉइंट लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ से, तो 2.5 ही रहेगा, और बी सी से 3.2 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, हमें डी पर 90 डिग्री, मेजरमेंट छोटी छोटी दे देते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। 2.5 भी लिए ना, कम से कम 6 सेंटीमीटर दूरी पर लेते तो क्या होता, छोटी मेजरमेंट में क्या होता है। अब यहाँ से आर्क लगाओगे तो ये आर्क से आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, तो करेंगे ही। अब मैंने डी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है, तो एक छोटी सी रेडियस का एक आर्क लगा रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनाना जानते हैं आप। यहाँ से एक पॉइंट लगाओ, आर्क लगा दिया, जिसने जहाँ भी कट करा वहाँ से एक ऊपर लगाया 90 के लिए, और एक इस वाले आर्क को कट करते हुए। अब देखो यार, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, ये पॉइंट है तो ये दिक्कत आती है। डी को इससे ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो, ठीक है। डी को ज्वाइन करते हुए मैंने इसे बढ़ा दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल बननी है। अब बी सी से कितने सेंटीमीटर दूरी पर लेना, 3.2। तो अब कंपास में 3.2 सेंटीमीटर लेना है, 4.2 और ये मिलेगा 1 तक। तो 3.2 आ गया, 1 2 3 और 2 ये है ना, क्लियर। 3.2 है, देखो 1 से स्टार्ट करो 3.2। डी पॉइंट से एक आर्क लगाया, तो ये पॉइंट देना था पी, तो ये पॉइंट का नाम दे दो पी। अब ये पी पॉइंट क्या है, ए बी से हमने कितनी दूरी पर लिया था, 2.5 सेंटी। 2.5 ये बड़ा छोटा सा लग रहा है, 2 तो नहीं ले लिया गलती से, 2.5 ये है ना। 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर इससे से परपेंडिकुलर डालोगे 2.5, और यहाँ से कितना बी सी से 3.2 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से मार्क होगा।
क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।